नर्मदा जी का पानी बह रहा है, कई गांव अभी भी जलमग्न हैं, लेकिन प्रशासन सब जगह पहुंच चुका है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल बारिश हुई, उसके कारण गांधी सागर बांध के गेट भी खोले हुए हैं और चंबल संभाग में लोगों को सतर्क किया है। यद्यपि खतरे के निशान से अभी काफ़ी नीचे हैं। अब बाढ़ तो थम गई है। मैं पहले उनको धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर डूबते हुए गांवों से कई लोगों को बचाया है। विशेषकर एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के काम में लगे थे और 264 के आसपास अलग अलग गांव से भाई बहन एयरलिफ्ट किए गए थे। मैंने कल उनके ग्रुप कैप्टन शेरावत जी को, कमांडिंग ऑफिसर थे रेस्क्यू के, उनको हवा से ही धन्यवाद दिया था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कनेक्ट करके। और बाकी पायलट जिन्होंने रिस्क लेकर भी लोगों को बचाया, एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिमन्यु सिंह, स्क्वाड्रन लीडर ललित थे, हिमांशु सिंह थे, ग्रुप कैप्टन पुनीत थे और स्क्वाड्रन लीडर पेट्रो थे। सबको मैंने धन्यवाद दिया। सेना के जवानों को धन्यवाद दिया। अभी एक टुकड़ी उनकी रुकी हुई है, बाकी हम वापस कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। एसडीआरएफ की टीम ने, जो हमारे प्रदेश की है, होमगार्ड्स के साथ जी जान लगा के काम किया। उसके साथ मुझे इस बात का संतोष है कि संकट की, आपदा की इस घड़ी में सभी ऑफिसर्स, वल्लभ भवन से लेके और नीचे कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, आईजी हो, एसपी हो, सब ने बेहतर काम किया। इसके कारण हम जान बचा सके। और रात भर में भी फ़ोन पर जो घिरे हुए गांव थे उन लोगों से मैं लगातार बात करता रहा कि हिम्मत रखें। और रात में भी लोगों को रेस्क्यू करने के काम में हम लोग कई जगह सफल रहे। लेकिन उससे बड़ी चुनौती अब है, जान तो बच गई, गांव से पानी उतर रहा है। सबसे बड़ी ज़रूरत है अब राहत की, क्योंकि अब जहाँ जहाँ पानी उतर रहा है वहाँ कीचड़, सामान सड़ गया है, फसलें खराब हुई हैं और इसके कारण बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। अभी जो हम फोकस कर रहे हैं, मैंने कल भी बैठक की, आज भी मैं बैठक करके जा रहा हूँ। एक तो बीमारियां, डेंगू, हैजा, मलेरिया, डायरिया, विशेषकर डायरिया, शुद्ध पीने के पानी का अभाव है, हैंडपम्प डूब गए, वाटर सप्लाई स्कीम सारी ठप हो गई, ट्रांसफार्मर डूबे हुए हैं तो ख़राब हो गए, बिजली की सप्लाई बंद करनी पड़ी। सबसे बड़ी चिंता है शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की, भोजन का इंतजाम ठीक से हो जाए। फिर कई मकान अभी डूबे हुए हैं, कुछ निकल रहे हैं, तो डैमेजेज काफ़ी हुआ है। अभी तो फौरन नुकसान का आकलन किया जा सकता है, लेकिन नुकसान बड़ा है। उनकी क्षति का आकलन और सफाई की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था के लिए नगरीय विकास विभाग और ग्रामीण विकास विभाग को हमने लगाया है कि जैसे जैसे पानी उतरता जाए युद्ध स्तर पर हम लोग सफाई करने की व्यवस्था करें। आवश्यक दवाइयाँ पानी में जो डाल के शुद्ध करने की होती पीने के लिए, उसका इंतजाम, और जहाँ जहाँ नल जल स्कीम है उनको कैसे रिवाइव कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर वगैरह जैसे निकलेंगे सावधानी से शुरू करने पड़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग इन बीमारियों से बचने के लिए पूरे इलाके में जहाँ जहाँ बाढ़ का पानी है व्यापक अभियान चलाएगा। संपत्ति के नुकसान के आकलन में समय लगेगा। आज मैंने केंद्रीय गृह मंत्री जी से बातचीत की और उनसे
उनको नुकसान की जानकारी दी। एक फौरी आकलन करके हम लोग अभी भेजेंगे कि तात्कालिक रूप से तो ये लगता है क्योंकि कई मकान तो अभी डूबे हैं और 2-3 दिन का समय लगेगा। और फसलें अभी 7 लाख हेक्टेयर में नष्ट हुई है मोटे तौर पर। ये फौरी है, मैं एकदम निश्चित नहीं कह रहा हूँ। तो उसका भी आकलन अभी चल रहा है। लेकिन आज माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को इस नुकसान के बारे में भी जानकारी देंगे। अब मन में यही संकल्प है कि कैसे ढंग से पुनर्वास हो सके। राहत के काम कई दिन तक चलेंगे, तो अलग अलग अफसर लगे हैं। मंत्रियों की ड्यूटी भी मैं आज लौट के लगाऊंगा और हमारी कोशिश ये होगी कि बेहतर व्यवस्थाएं सब ठीक से हो जाएं ताकि लोगों की ज़िंदगी नॉर्मल हो पाए। संपत्ति का नुकसान हुआ है, अनाज खराब हुआ है, कपड़ा, बर्तन, फसलें, एक तरह से सब कुछ चला गया। उनकी ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर लाने के प्रयास करने पड़ेंगे और पूरा प्रयास करेंगे हम क्षमता भर कि उसको ठीक कर पाएँ। एक जगह सिवनी में पुल टूटा है तो उसकी मैंने जांच के निर्देश भी दिए हैं तत्काल कि बरसा में टूटा कैसे। हाँ, मैंने उसकी जांच के निर्देश दिए हैं, दूसरे का मैं देख लूँगा। सड़कों के नुकसान में अभी काफ़ी सड़कें डैमेज हुई है, थोड़ा समय लगेगा आकलन करने में। युद्ध स्तर पर काम करेंगे। अभी मैं होशंगाबाद जा रहा हूँ, वहाँ उतरूँगा और लोगों से मिलूँगा, चर्चा करूँगा, राहत के बचाव के काम भी देखूँगा और फिर मैं नसुल्लागंज जाके कुछ गांव में पहुंचने का उधर प्रयास करूंगा। अभी तो 14 जिले का आकलन है, लेकिन कुछ जगह और हो सकती है। मैंने ये कहा कि फौरी है अभी, क्योंकि पूरी तरह से अभी हो नहीं पाया आकलन। एक बात चिट्ठी और मैं लिख रहा हूँ, फसल बीमा योजना की आज आखिरी तिथि है, तो केवल जिन जिलों में ये आपदा आई है आग्रह करेंगे कि उन जिलों में थोड़ा समय और मिल जाए, क्योंकि पूरा प्रशासन अभी इन कामों में लगा हुआ है। फिर हम जो 3 तारीख को 37 लाख परिवारों को राशन देना शुरू कर रहे थे, तो वो जो बाढ़ से प्रभावित जिले हैं, 3 तो बुरी तरह प्रभावित है, होशंगाबाद, सीहोर और रायसेन, और बाकी और आकलन करके उनमें अब ये कार्यक्रम रोकेंगे ताकि प्रशासन पूरी क्षमता से इन कामों में लगा रहे। सर, कल आपने एयर कनेक्टिविटी की 5 हेलीकॉप्टर जो घूम रहे थे, एक तरह से कंट्रोल रूम आपने हवा में ही बना दिया। किस तरह का रोग रहा उससे क्या मदद मिली? नहीं, उनको जो लगभग हेलीकॉप्टर कल उनके भी चल रहे थे और मैं भी घूम रहा था, और जिस ढंग से उन्होंने रेस्क्यू किया, कच्चे में हेलीकॉप्टर उतार दिए, स्टार्ट रहा, लोगों को बैठाते रहे, और जैसे छिंदवाड़ा में रेस्क्यू किया, बालाघाट में रेस्क्यू किया, वो सचमुच में काबिले तारीफ़ था। तो हवा में ही मैंने उनको धन्यवाद दिया, क्योंकि उसके बाद वो शाम को लौटने वाले थे। अब अनुभव तो दोनों तरह के हुए। हमारे भी 2 पायलट हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, आदर्श और संजय श्रीवास्तव। परसों मैंने कहा चलो, तो वो चल दिए, और चलते चलते फिर ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि आगे ऊपर नीचे दाएं बाएं सिवाय बादलों के और पानी के कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। नर्मदा जी के ऊपर पहुंच भी गए, सोचा था कि एक बार देखेंगे, लेकिन इतने लो क्लाउड्स थे कि ना नीचे कुछ दिखाई दे रहा था, ना ऊपर कुछ दिखाई दे रहा था, ना दाएं ना बाएं। और मुझे लगा कि ये डिसीजन गलत था, खुद तो खुद, लेकिन बाकी को भी रिस्क में डालना, उनके भी परिवार उचित नहीं है। लेकिन बड़ी कुशलता से उन्होंने उन विपरीत परिस्थितियों में भी, क्योंकि कई बार बादलों का समूह ऐसा होता है जिनमें करंट होता है और वो फिर खींचते हैं, तो हेलीकॉप्टर के पंखे तक में ऐसी परिस्थिति में डैमेज हो सकते हैं, टूट सकते हैं। फिर मैंने नीचे उतर कहा कि मना क्यों नहीं किया तो उन्होंने कहा कि आपने कह दिया था, तो मैंने उनको ये निर्देश दिया कि जब ऐसी परिस्थिति हो तो मुझे भी मना कर दिया करो तो उन दोनों को मैं धन्यवाद देता हूँ। कल भी पूरे इलाके में हम लोगों ने भ्रमण किया जहाँ बाढ़ का पानी भरा था, लेकिन परसों बड़ी कठिनाई में फंसे थे। तो बाढ़ से कोई मौतें नहीं, जनहानि कोई खबर आ रही है? एक ऐसा है, बड़ी संतोष की बात यह है कि बाढ़ से मौत नहीं हुई। अब मृत्यु अगर हुई है तो कोई ज़बरदस्ती निकल गया, जैसे एक पंचायत सचिव माना नहीं और पुल पे से निकल गया और वो बह गया, ऐसे ही कहीं कच्चे मकान गिर गए। लेकिन
पेड़ पे चढ़े, मकान में चढ़े, गांव में डूब गया, बह गया, वैसी स्थिति निर्मित नहीं होने दी। और वो जो 24/7 कंट्रोल रूम था जिससे हज़ारों कॉल आए, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था और उस पर एक्शन, तो उसके कारण जाने नहीं गई, ये संतोष है। बाकी छुटपुट घटनाएं कुछ हुई हैं जो अलग अलग कारणों से हुई है। एक और हमने फैसला किया है, जेई और जेई नीट के जो एग्ज़ाम होने हैं, कोरोना को देखते हुए हमने परीक्षा केंद्र तक जाने की निःशुल्क परिवहन व्यवस्था करने के मैंने निर्देश दिए हैं। इतना ज़रूर है कि अगर वो गांव में है तो हर गांव से परिवहन नहीं किया जा सकता, तो बच्चे अपना आज रजिस्ट्रेशन करा के सूचित करेंगे और विकासखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय पर मिलेंगे तो वहाँ से उनको परीक्षा केंद्र ले जाएंगे। उनके साथ अगर वो एक अभिभावक भी आना चाहे, विशेषकर बेटियाँ अगर आएंगी तो अकेले जाना कठिन काम होता है, कई बार कोई ना कोई अभिभावक साथ होना चाहिए, तो एक वो भी उनके साथ जा सकेगा और उनको वापस भी छोड़ेंगे। मुझे लगता है कि लगभग 30 या 33 है परीक्षा केंद्र, 33 है शायद, 3 बड़े सेंटर, टोटल 33 है। तो वहाँ इतने दूर नहीं है कि रात में रुकने की जरूरत पड़े, परीक्षा के बाद उनको घर छोड़ देंगे। सर, मंत्रियों से बात केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री से मदद का केंद्र से कोई भरोसा? अभी तो देखिए, व्यवहारिक चीज़ ये रहती कि वो आकलन क्या है, नुकसान क्या हुआ है, उसके बाद की स्थिति है ये। अभी तो हम लोग कर रहे हैं। सर, कोरोना काल चल रहा है, बाढ़ में भी स्थिति ज़्यादा निर्मित होती है बीमारियों की, तो उसके बाद की अब किस तरह की तैयारी की जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक बात बताऊँ, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इसमें कोई दो मत नहीं। कोरोना के कारण जो टैक्सेस कमाए हैं, जीएसटी कलेक्शन की स्थिति हम देख रहे हैं, लेकिन जहाँ चाह होती वहाँ राह निकलती है। मैं कोई रोऊंगा गाऊंगा नहीं कि अब क्या करें, अब पहले ये करेंगे जो सर्वाधिक जरूरी है, लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था, और इसी में से रास्ते निकलते चले जाएंगे। जीएसटी में एक रास्ता आया है कि अगर कंपनसेशन पूरा नहीं मिल सकता तो कर्ज लेके भी उसकी पूर्ति करने की बात होगी, तो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। स्टेट एयरक्राफ्ट था जो पहले आप कई बार सोचते ही रहे, 15 महीने वो क्लियर हो गया और आ गया, क्या अनुभव उस नए एयरक्राफ्ट के बारे में? अभी तो उसको छुआ नहीं हमने, क्योंकि कुछ दिन पायलट उसको देख लें। जब मैं तो कंजूस आदमी था तो मैं उसको चलाता रहा पुराने को, कभी और 1 साल, अभी और 1 साल, अभी और 1 साल, लेकिन अच्छा है वो काफ़ी पुराना हो गया था। अभी तक हम बैठ नहीं पाए, क्योंकि पायलट जो हमारे पायलट है वो पहले उसको चलाएंगे और 2-4 दिन देखेंगे चला के। नियमों में भी ऐसा है कि उसके बाद फिर वो हमको नहीं। सर, फसलों का काफी नुकसान हुआ है, तो किसानों के लिए राज्य सरकार का क्या एक्शन प्लान होगा? अभी सरकार एक्शन में है, प्लान बना रही है। दोनों चीज़ें होंगी हमारी, फसल बीमा योजना और RBC 6-4 दोनों मिलके मुझे लगता है मैं ऐसी स्थिति बना दूंगा कि लगभग नुकसान की भरपाई। तात्कालिक राहत मिलेगी क्या? तात्कालिक राहत भी शुरू करेंगे, पहले बाढ़ का पानी उतर जाए। अभी बहुत दिनों के साथ बाद मिल पाता है। नहीं, ये तात्कालिक भी देंगे, लेकिन तात्कालिक भी हम शुरू करेंगे। बाढ़ उतरने के बाद घरों में चले जाए, नहीं तो फिर अफरा तफरी हो जाएगी। तब तक राहत शिविर है, भोजन की व्यवस्था है, बाकी चीज़ें वो करेंगे, लेकिन तात्कालिक राहत भी मिलेगी। और फसल बीमा योजना किसानों को, उसका लाभ भी हम देंगे। सर, एक आखिरी सवाल है।